बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन-हज़रात, हिंदुस्तान के मशहूर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके वली अहद शहजादा सलीम के दरमियान एक जंग हुई थी। इस जंग की वजह एक कनीज अनारकली बनी, जिसके बाद शहजादे ने बादशाह के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। बादशाह ने इस बगावत को कुचलने का फैसला कर लिया। जिस वक्त बादशाह शहजादे के खिलाफ फौज कशी का हुक्म दे रहा था, उस वक्त मलका आलिया जुदाबाई आगे बढ़ी और उसने बादशाह से अर्ज किया, महाबली, शहजादा जवान है और जवानी चढ़े हुए दरिया की तरह होती है। चंद बरसों में जवानी का यह दरिया गुजर जाएगा, जिसके बाद हालात संभल जाएंगे। आप शहजादे को जवानी गुजारने का मौका दे दें। मलका आलिया की बात सुन के शहनशाह मुस्कुराया और उसने मलका से कहा, मैं जानता हूं जवानी दरिया की तरह होती है और यह गुजर भी जाती है, लिहाजा मैं जवानी के दरिया की वजह से परेशान नहीं हूं। मेरी परेशानी की वजह यह है कि यह दरिया गुजरेगा कहां से। बादशाह ने कहा, मलका आलिया, आप सोचिए कि अगर शहजादी की जवानी का दरिया हमारे ऊपर से गुजर गया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। ख्वातीन-हज़रात, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पंजाब की हुकूमत टूटी है और मुल्क भर में इस पर एहतजाज शुरू हुआ है, उस वक्त से बाज तजिया नगार और सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि यह वक्ती उबाल है, यह चाय की प्याली का तूफान है और यह माचिस की डिबिया का धमाका है। चंद दिनों में इस धमाके की बू, प्याली का तूफान और यह वक्ती उबाल खत्म हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इस मुल्क में ऐसे ऐसे खौफनाक सियासी वाकयात हो चुके हैं कि उनके सामने मियां बरादरान की डिस्क्वालिफिकेशन एक मामूली, एक छोटा सा वाकया महसूस होता है। इन लोगों का कहना है कि जो कौम मशरकी पाकिस्तान का सानहा बर्दाश्त कर गई, जो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पर खामोश रही, जो 4 मार्शल सह गई और जिस मुल्क में 60 वर्षों से मुंतखब हुकूमतें टूटती चली आ रही हैं, क्या उस मुल्क, उस कौम के लिए यह वाकया एक मामूली वाकया नहीं? और क्या चंद दिनों में यह वाकया भी सैलाब की तरह नहीं गुजर जाएगा? नाज़रीन, मसला यह नहीं कि इस वाकये के असरात कितने दिनों में खत्म होते हैं, बल्कि मसला यह है कि इसके असरात कहां कहां से गुजर कर खत्म होंगे। यह वाकया हमारे किस किस जज्बे और किस किस रवायत को खा जाएगा। यह वाकया मुल्क, जमहूरियत और सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचाकर खत्म होगा। ख्वातीन-हज़रात, यह मसला कैसे हल होगा, इसके कितने हल हैं? सरदस्त नाज़रीन, इसके 5 हल हो सकते हैं। नंबर 1, सदर आसिफ अली जरदारी आइन के आर्टिकल 45 के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मियां बरादरान की सजा माफ कर दे, जिससे दोनों जमातों के दरमियान एतमाद बहाल हो जाए और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपने नए चीफ मिनिस्टर का फैसला कर ले। नंबर 2, पार्लियामेंट अक्सरियत राय से आइन में तब्दीली कर दे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी रिवर्स हो जाए और मियां बरादरान को तीसरी बार पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की इजाजत भी मिल जाए। नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी के इख्तियारात को महदूद कर दे। पार्टी 17वीं तरमीम खत्म कर दे, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम कर ले, जजेस की बहाली का ऐलान कर दे और सियासतदान इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं कि ये अगले 4 साल तक किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। नंबर 4, अनाज़ेद और हट तनमी का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी समझौतों, नए इत्तेहादियों और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नई हुकूमत बनाए। महरूम ग्रुप उस हुकूमत को चलने न दे, वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ मार्च हो, धरने दिए जाएं, घेराव और जलाओ हो, लाठी चार्ज, आंसू गैस और गोलियां चलें, मुल्क का सारा सिस्टम बैठ जाए, फौज आगे बढ़े और सबको घर भिजवा दे। और नंबर 5, कोई शख्स अचानक जादू की छड़ी चलाए, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ और वोकला खामोश हो जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 4 साल तक अपनी मर्जी कर सके। ख्वातीन-हज़रात, मसले के इन 5 हलों में से कौन सा ज्यादा फिजिबल है, यह हमारा आज का पहला सवाल है, जबकि दूसरा सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अहमियत इख्तियार कर चुकी है और अब बड़ी हद तक इस निजाम की बका का इन्हसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पर है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास इस वक्त 3 ऑप्शन हैं। यह मौजूदा यानी न्यूट्रल पोजीशन पर कायम रहे, लेकिन इस पोजीशन का यह नुकसान होगा कि जमहूरी अमल खत्म हो जाएगा। नंबर 2, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे, लेकिन सवाल यह है फिर चौधरी बरादरान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 40 बरस की नफरत का क्या बनेगा। दोनों जमातें कौम को कातिल लीग और छोटा जरदारी और बड़ा जरदारी के नारों का क्या जवाब देंगी, और मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी की क़यादत के वादों पर किस हद तक एतमाद कर सकेगी। नंबर 3, मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून का साथ दे, लेकिन सवाल यह है फिर 8 बरस की दुश्मनी और इख्तलाफात का क्या बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम लोटों को वापस नहीं लेंगे जैसे नारों का क्या जवाब देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आइंदा लाहे अमल क्या होगा, हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान है सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है मखदूम जावेद हाशमी साहब, सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जबकि हमारे तीसरे मेहमान है सलीम सैफुल्ला खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है। नवीद कमर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या हल है इस सारी सूरत हाल का, आपके जहन में आता है कोई हल? देखिए साहब, बात यह है कि हमें हल उस हिसाब से देखना चाहिए जो कि अवाम भी चाहते हों और जो कि इस मुल्क के लिए भी बेहतर हो। एक चीज़ जो अवाम नहीं चाहते, ठीक है, वो है कि 90 की दहाई की सियासत वापस आ जाए इस मुल्क में। ठीक है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हों, ठीक है, सिविल नाफरमानी की जो है वो कॉल्स दिए जा रहे हों और एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को जैम करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, ठीक है, किसी को जो जमहूरी सोच, जो सियासी सोच रखने वाला कोई भी शख्स इस फैसले से खुश नहीं हो सकता। ये वज़ीर साहब ने भी कहा, ये काबीना ने भी कहा है। और ये फैसला हो कैसे कि अगर खुश नहीं हो सकते जी इससे? नहीं, फैसले तो उसके कई वजूहात हो सकते हैं। नहीं, अगर आप फैसला नहीं डिटेल में अगर जाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल गलतियां जरूर मुस्लिम लीग नवाज से हुई हैं। जब जो मुशर्रफ साहब के साथ जो भी मामला तय हुए और मियां साहब को जब पार्डन किया गया, तो उस वक्त उसको फाइनलिटी समझ के उस वक्त उस पे कोई अपील जो है दायर ना करना, क्योंकि उस वक्त की कोर्ट जो थी वो तो उसमें तो इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, मुख्तलिफ और लोग थे। अगर उस वक्त इनके वकला जो थे वो कुछ आगे की सोच रखते तो वो अब ये जो अगर अटॉर्नी जनरल उस वक्त ना इन्वॉल्व होते ना तो ये फैसला नहीं हो सकता। नहीं, अटॉर्नी जनरल से आज भी खैर काबीना की तो जो बातें हैं वो हम इस वक्त पब्लिक में नहीं कह सकते, उसके लिए हमने ओथ भी उठाया हुआ होता है, लेकिन उनका जो है कहा है साहब ने जाके स्टेटमेंट दी है कोर्ट में नहीं, लेकिन वो खुद न्याय करते हैं जैसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें उन्होंने जो फेडरेशन का स्टांस था उसकी निगेशन की हो, क्योंकि फेडरेशन ही अपील में गई थी ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान अपील में गई थी कि नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है उसको जो है रद्द किया जाए। तो उन्होंने भी जो स्टांस लिया वो हर लीगल पॉइंट पे तो नहीं उनसे एग्री कर रहे थे, मसलन ये कि जी कोर्ट्स ना आयल हैं या ये पीसीओ जजेस नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। बल्कि आज ये कहा जा रहा था कि ये जो कैबिनेट का इजलास हुआ उस पर बड़ी मजम्मत की गई है, कैबिनेट सख्त नोटिस लिया, उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। माजरत के साथ मैं ये गुजारिश करूंगा, हम जब कानून की बात करते हैं और नॉर्म्स की बात करते हैं तो फिर हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब कैबिनेट के एक मेंबर से आप ये पूछ रहे हैं कि कैबिनेट में आज क्या हुआ, तो ये एक मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हम पहला एक ओथ जो उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि एक कैबिनेट में जो भी हम बात करते हैं उसका बाहर कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन कम से कम किसी एक ओथ का तो ख्याल रखते हैं। लेकिन नहीं, हम हर ओथ का ख्याल रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन बात यह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो थे केसेस में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और फिर वहां रिप्रेजेंटेशन रखना भी और ना भी रखना उससे एक्सपेक्टेड था मेरा ख्याल।